हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया ही क्या है, लेकिन क्या आपने देखा है कि आपके बाप दादाओं ने जो आपको ज़मीन दी है, स्वच्छ वातावरण दिया है, इतनी पवित्र नदियाँ दी हैं, क्या ये किसी धन और संपत्ति से कम है? अगर हम इनका मान सम्मान करें तो हम माला माल हो सकते हैं, हम खुशहाल हो सकते हैं, है ना? जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। एक समय की बात है, एक किसान था जो बड़ा मेहनती था और अपने मेहनत से अपने खेत में सोना उपजाता था। किसान की एक और खासियत थी, वो रात में सपने में देवी माँ के दर्शन करता था और देवी माँ उसे समय समय पे शुभ और अशुभ संकेत दिया करती थी, जिस अनुसार किसान काम करता था। किसान अपने पूर्वजों की भी बड़ी पूजा करता था, लेकिन वहीं पे किसान के 3 बेटे थे। तीनों बेटे एक नंबर के निखट्टू निकम्मे, कोई काम नहीं करते थे, पूर्वजों को भी नहीं मानते थे और देवी देवताओं से भी दूर ही रहते थे। वो किसान को कहते, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया ही क्या है जो हम उनकी पूजा करें। किसान उनकी बातों को अनसुना करता और अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता, लेकिन किसान भी अब उन लोगों से हार मान चुका था। समय बीत रहा था, किसान बूढ़ा हो गया था और उसका शरीर काम करना बंद कर चुका था। एक दिन किसान सुबह उठा और बहुत ही परेशान था। तीनों बेटे पास आए, पूछने लगे कि पिताजी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो किसान ने कहा, बेटा, रात्रि में स्वप्न में देवी माँ आई थी और कह रही थी कि हमारे पूर्वजों ने खेत में कुछ धन छुपा के रखा है, तो मैं सोच रहा था कि वो धन कैसे निकालूं, क्योंकि शरीर तो मेरा अब काम कर नहीं रहा है, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, खेत को जोतने की शक्ति मुझ में नहीं है। बेटों ने कहा, कौन से खेत की बात कही देवी माँ ने, चलिए हम लोग उस खेत को जोत देते हैं, जहाँ भी धन होगा हम निकाल लाएंगे। पिता ने कहा, बेटा, देवी माँ ये सब कुछ कहती उससे पहले मेरी नींद खुल गई, इसलिए मैंने पूरा स्वप्न देखा ही नहीं। बेटे जो लालची थे, धन का लोभ था, तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, हमारे पास 3 एकड़ ज़मीन है, हम तीनों भाई एक एक एकड़ ज़मीन को जोतते हैं, जहाँ भी धन मिलेगा वहाँ से हम निकाल लाएंगे। पिता ने कहा, ठीक है। तीनों बेटे ज़मीन जोतने चले गए। पूरे दिन ज़मीन जोतते रहे, लेकिन उन्हें धन कहीं नहीं मिला। शाम को वापस आके पिता के पास कहने लगे, पिताजी, देवी माँ की बात झूठी निकली, मैं पहले ही कहता था ना कि ये देवी देवता की बातें झूठी होती हैं, वहाँ कोई धन नहीं था। पिता ने कहा, ऐसा मत कहो, मेरी स्वप्न ही पूरी नहीं हुई थी तो मैंने पूरी बात ही नहीं सुनी, इसमें देवी माँ का कोई दोष नहीं है। चलो, तुमने खेत जोत ही दिया है तो उस पर अनाज छिड़क दो, कुछ अनाज ही उपज जाएगा, इसमें क्या गलत होगा। तो बच्चों ने पिता की बात मानी और खेत में अनाज का छिड़काव कर दिया और समय समय पे पिता के कहने पे पानी भी डालते रहे और लगभग 3-4 महीने बीत जाने पर खेत में बहुत अच्छी उपज हुई। सोने की बालियों की तरह फसल लहलहा रहे थे। बच्चों ने जब खेत देखा तो बहुत खुश हुए और पिता के पास आके कहने लगे, पिताजी, इस बार हमारे खेत ने सोना उगला है, इतना अच्छा फसल हुआ है जितना हमने पहले कभी नहीं देखा था। पिता ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, जाओ तुम तीनों खेत में से फसल को काट लो और बाजार में ऊंचे दाम पर बेच के ले आओ। तीनों बेटों ने पिता की बात मानी, फसल काटी, गाड़ियों में लादा और शहर की तरफ चले गए। बाजार में उनके फसल जो थे वो बड़े अच्छे दाम में बिके, क्योंकि बहुत ही अच्छे अनाज थे, तो बहुत अच्छे दाम में बिके तो लाखों में आमदनी हुई। तीनों बेटे शाम को पिता के पास आए और कहने लगे, पिताजी, हमने लाखों में कमाई की है, लगभग 3 लाख रुपए हमने फसल बेच के कमाए हैं। पिता ने कहा, देखा, देवी माँ की बात कभी झूठी नहीं होती है, देवी माँ ने तो मुझे पहले ही कहा था कि तुम्हारे तीनों बेटे अगर उन खेत पे काम करेंगे तो तुम्हारा खेत सोना उगलेगा। बेटों ने कहा, लेकिन पिताजी, हमारे पूर्वजों ने तो हमारे लिए कोई धन छुपाया ही नहीं था। तो पिता ने कहा, तुम लोगों ने देवी माँ की बात का आशय नहीं समझा। देवी माँ ने मुझे सपने में कहा था कि तुम्हारे तीनों बेटे अगर खेत पे मेहनत से काम करेंगे तो खेत सोना उपज देगी, और यही सोना जिससे हमारे पूर्वजों ने हमें गिफ्ट किया है, मतलब जो ज़मीन है वो तो हमारे पूर्वजों का ही दिया हुआ है ना, हमने तो नहीं खरीदा है, तो मेहनत तो हमें ही उस पर करनी पड़ेगी। तो इस बात से
तीनों बेटे बहुत प्रसन्न हुए और अपनी की हुई गलती के लिए पिता से और पूर्वजों से माफ़ी मांगी, देवी माँ से भी माफ़ी मांगी और इस तरह से किसान के तीनों बेटे सुधर गए। तो देखा आपने, कहने के लिए हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें दिया ही क्या है, लेकिन ज़रा गौर से देखिए, हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए किया है, क्या हम अपने बच्चों के लिए कर पाएंगे? हमारे पूर्वजों ने हमें सोने जैसी मिट्टी दी है, हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिया है, हमारे पूर्वजों ने हमें परंपरा सिखाई है। और अगर हम इन सब चीज़ों को पकड़ के चलें, इन सब चीज़ों के वैल्यू को समझें, तो हम एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं और हमारे खेत सोना उगल के हमें दे सकती है। आशा करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुज़र के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।